फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, आया मुबारका के ज़िल में फ़िक्र व बहस के जिस सिलसिले का हमने आगाज़ किया है वो आज अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। गुफ्तगू कुछ इस अंदाज से चली कि मैं अब तक आया मुबारका की तिलावत भी आपकी खिदमत में करने के बाद उसका तर्जुमा नहीं कर सका। इरशाद हो रहा है व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, कि जुल्म करने वाले आगाह हो जाएं कि वो अनकरीब ज़ेरो ज़बर किए जाएंगे, वो अनकरीब उसी करवट पलटाए जाएंगे। यानी इसी दुनिया के अंदर उन्हें अपने जुल्म का बदला दिया जाएगा, उन्हें अपने जुल्म का अंजाम देखना होगा। सूरह शुअरा की इस आय मुबारका के ज़ेल में सिलसिले गुफ्तगू कल इस मंजिल तक पहुंचा कि कूफा, जिसके अंदर मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, मुख्तलिफुल मिजाज लोग हैं, इसके लिए ये मशहूर हो गया कि कूफा मरकज़ था शियायान हैदर कर्रार का। और ये बात कोई इतनी ज़्यादा गलत भी नहीं है, इसलिए कि उस वक्त अगर आलम अरब पर आप नज़र डालें तो सिर्फ दो ही मकामात हैं कि जहाँ शियायान अली मुख्तलिफ मरहलों और मार्कों में शरीक हुए, एक कूफा, दूसरे बसरा। लिहाजा उस वक्त की हुकूमतों का ये जोर रहता था कि कूफे और बसरे के अफराद को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो अपनी चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा महव रहे कि उन्हें अहले बैत की खिदमत करने और अपने अकीदे के जाहिर करने का बहुत ज़्यादा मौका न मिल सके। लिहाजा जब यजीद तख्त खिलाफत पर आया और अहले कूफा ने इनकार कर दिया अपने मिजाज के मुताबिक उसके खिलाफत को तस्लीम करने से, तो उसके बाद उस वक्त का जो हाकिम था, उस वक्त का जो वाली था कूफे का, बशीर इब्न नौमान, वो चूंकि एक नर्म मिजाज इंसान था और बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा उसका दखल नहीं था, बहुत ऐसा मिजाज उसका नहीं था कि पूरी तरह कंट्रोल कर सके। लिहाजा यजीद तक इत्तला पहुंची कि अगर तुमने न बदला हाकिम को तो फिर कूफा हाथ से चला जाएगा। इधर तो ये लोग थे जो यजीद को इत्तला दे रहे थे, उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो चाहने वाले
कि जिन्होंने खुतूत लिखे इमाम को, और इन खुतूत को लेकर जनाब कैस इब्ने मुसहर सैदावी रवाना हुए इमाम की खिदमत में, कि जिनके पास तकरीबन 350 मकतूब थे। उन 350 खुतूत के अंदर बाज़ खुतूत वो थे जो इंडिविजुअली लोगों ने लिखे थे इनफरादी तौर पर कि यह हमारी तरफ से ख़त है। बाज़ खुतूत वो थे जो 2-4 अफराद की तरफ से मुश्तरका तौर पे लिखे गए थे, और बाज़ खुतूत वो थे कि जिनकी नुमाइंदगी किसी एक सरदार ने कबीले की थी कि अगर आप ना आए तो पूरी कौम बहक जाएगी। इधर तो ये खुतूत थे जो चले, उधर बाज़ दूसरे खुतूत थे जिनका मजमून ये था कि आप फर्जंद रसूल तशरीफ ले आइए, इसलिए कि फल पक चुके हैं, नहरें जारी हैं, और दुनिया की आराम व आसाइश का सामान कूफे के अंदर मुहैया है। इन दोनों खुतूत, दोनों तरह के खुतूत का मुवाजना अगर आप करें और नफ्स मजमून के ऊपर नजर डालें तो खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कौन से खुतूत किन की तरफ से लिखे गए थे। यानी बाज खुतूत वो थे कि जिनके अंदर दीन की तरफ रहनुमाई करने के लिए इमाम को दावत दी जा रही थी, और बाद खुतूत का मजमून ही इस तरह का था कि जिनसे मादियत झलक रही थी। और इन खुतूत के लिखने वाले सब वो अफराद थे बाद के खुतूत जिन्होंने लिखे कि जो मैदान करबला में इमाम के मुखालिफ तेगो सिपर लिए हुए खड़े थे। आप अंदाजा लगाएं कैसी मुनाफिकत है, कैसा तरीका है कि पहले खुद ही खत लिखकर बुला रहे हैं, और बुलाने का अंदाज यह है कि आप यहाँ पे आ जाइए, हर तरह की आराम व आसाइश यहाँ पर है। कूफा बेहतरीन मरकज है इस वक्त आराम व आसाइश का, और उसके बाद खुद ही इमाम के मुकाबले के ऊपर आ गए। मगर इमाम ने अपने नुमाइंदे जनाब मुस्लिम को सफ़ीर बना के भेजा। कल मैंने हालात यहाँ तक आपकी खिदमत में अर्ज किए कि जनाब मुस्लिम जब पहुँचे तो मुस्लिम की पहली क़यामगाह जहाँ जनाब मुस्लिम ने क़याम किया वो जनाब मुख्तार का घर था। जनाब मुख्तार के घर क़याम किया जनाब मुस्लिम ने, बैत का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ तक कि 18,000 लोगों ने, और इससे ज़्यादा भी तादाद है 24,000 तक, और उससे बढ़ के भी लोगों ने बैत कर ली। मगर जनाब मुस्लिम मुतमईन नहीं थे, और जितने सरदारान ने कूफा थे, जितने शियायान हैदर कर्रार थे, उनके जो नुमाइंदे थे वो सब खूब इस बात को जानते थे कि किसी भी वक्त कूफे के हालात बदल सकते हैं और कूफे के लोग बैत तोड़ सकते हैं। लिहाजा जनाब मुख्तार को इस मुहिम के ऊपर रवाना किया गया कि आप जाके जो दूसरे कबीले हैं उनसे हिमायत हासिल कीजिए, जो दूसरे कबाइल हैं वहाँ हालात को हमवार कीजिए और जहनों को साजगार कीजिए, इसके लिए कि अगर किसी वक्त पे मौका आ जाए तो वो लोग मदद लेके आ जाएं। इधर तो मुख्तार बाहर गए हुए, उधर कूफे के अंदर ये इनकलाब हुआ कि माकल के जरिए से यह मालूम हो गया इब्न ज़ियाद को कि जनाब हानी इब्न उर्वा के यहाँ जनाब मुस्लिम ने पनाह ली हुई है। हानी को तलब किया गया। जनाब हानी का बड़ा अहम किरदार है इस वक्त, इसलिए कि जनाब हानी का सिन है 90 साल। 90 साल का बूढ़ा इंसान कि जो सहाबी पैगंबर भी है, जिसने पैगंबर की खिदमत में भी कुछ बरस गुजारे 40 साल की उम्र में, और जिसने मौलाए कायनात के साथ जंगों में भी शिरकत की है। बल्कि ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कूफे की पूरी सियासत गर्दिश करती थी जनाब हानी के लिए, इसलिए कि हानी का कबीला सबसे मजबूत कबीला है। जनाब हानी के साथ 20,000 तो ऐसे अफराद हैं कि जिनमें से 12,000 सिर्फ फौजें हैं, और 8,000 अफराद वो हैं जो आपके कबीले के जवान हैं, जो हर वक्त किसी भी मार्के के लिए तैयार रहते हैं। लिहाजा नजर रहती है हर एक की जनाब हानी के ऊपर। मगर जब जनाब हानी पहुंचे तो जनाब हानी के ऊपर हमला कर दिया गया, जनाब हानी बेहोश हो गए। इधर जनाब मुस्लिम को ये इल्म था कि हानी किसी मुसीबत में है, लिहाजा वो कुछ लोगों को लेकर दारुल अमारा की तरफ चले कि अब वक्त ज़ाय करने का मौका नहीं है, हमें दारुल अमारा पे हमला कर देना चाहिए। इधर तो दारुल अमारा पे हमला हुआ, उधर अब इस सूरत हाल को आप जरा सा मुलाहिजा करें कि जब दारुल अमारा पर जनाब मुस्लिम पहुंचे हैं तो जनाब मुस्लिम के साथ कम से कम 20,000 का लश्कर था, और दारुल अमारा के अंदर इब्न ज़ियाद के साथ सिर्फ 50 अफराद थे कि जिसमें से 30 सिपाही थे और 20 वो लोग थे कि जो कूफे के नाम निहाद शुरफा थे, सो कॉल्ड शुरफा, कि जिन्हें उसने बुलाया था कि अगर इनको हाथ में ले लिया गया तो फिर मुस्लिम से लोगों को मुनहरिफ करने में आसानी होगी। 20 वो लोग हैं कि जो तलवार चलाना भी नहीं जानते, सिर्फ 30 सिपाही हैं। ऐसे में कितना आसान है कि 30 सिपाहियों के मुकाबले पर 20,000 का लश्कर बाहर खड़ा हुआ है।
इब्न ज़ियाद ने खुद ये एतराफ किया कि मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा था कि जब मुस्लिम 20,000 को लिए हुए बाहर खड़े थे। इतना मुश्किल वक्त मेरे ऊपर कभी नहीं पड़ा कि मुझे ये एहसास हो गया था कि अब मेरी सांसें खत्म होने वाली हैं, अब मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात आ गए हैं। लेकिन ऐसे में चूंकि इंतहाई चालाक और सफाक किस्म का इंसान था, बहुत मक्कार था, बड़ा चालबाज था, लिहाजा इसने ऐसे में सहारा लिया काजी शुरेह का। काजी शुरेह कौन है मैं तारुफ कराता हूं, एक मरतबा आप सलावत पढ़ें और जरा सा और करीब आ जाए, फासला खत्म। देखिए, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बाज लोग मुआशरे के अंदर ऐसे होते हैं कि जो अपने तकद्दुस का पर्दा डालकर, इसलिए कि उन्हें दुनिया मिल नहीं पाती आसानी से, तो दुनिया हासिल करने के लिए वो दीन को इस्तेमाल करते हैं। इसकी तरफ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी इशारा किया है कि बाज लोग हुसूल दुनिया के लिए दीन का सहारा ले लिया करते हैं। उन्हीं अफराद में से एक है ये काजी, जिसे काजी शुरेह के नाम से जाना जाता है। ये काजी वो है कि जो हमेशा से खुलफाए सलासा का मंजूर नजर रहा, बड़ी इसकी इज्जत थी, बड़ी उसको दौलत मिली, हर मौके के ऊपर इसे तोहफे दिए जाते थे। और एक मौका वो आया कि मौलाए कायनात ने इससे ये कहा कि देख, तू इस लायक नहीं है कि तुझे मुसलमानों का काजी बनाया जाए, बल्कि तू इस लायक है कि तू यहूदियों का काजी रहे। यानी तेरे फैसले, तेरा अंदाज, तेरा तरीका, तेरा किरदार वो किसी आलिम का किरदार नहीं है, किसी कादिल और काजी और अदल पसंद इंसान का किरदार नहीं है, बल्कि हकीकतन तू इस लायक है कि तू यहूदियों की बस्ती में जाके फैसला करे। और जनाब मुख्तार को यह फिक्रा मालूम था मौला का, लिहाजा जब जनाब मुख्तार की हुकूमत हुई है तो मुख्तार ने इसे कूफे से निकाल के यहूदियों की बस्ती में भेजा कि मेरे मौला ने कहा था कि तू यहूदियों का काजी बनने के लायक है, लिहाजा यहां से चला जा और यहूदियों को जाके इंसाफ कर। मुख्तार ने चूंकि ये जुमला मालूम था, लिहाजा इसे ये सजा दी कि निकल जा कूफे से और जाके यहूदियों की बस्ती में जाके इंसाफ कर। इस काजी का सहारा लिया इब्न ज़ियाद ने। और जरा सा तारुफ करा दूं, ये काजी वो है, जरा सा आप मुतवज्जे हैं, चूंकि मैं चाह रहा हूं कि ये बात पूरी तरह से पहुंच जाए। एक बार और सलवात पढ़ दें बाआवाज़ में। ये काजी वो है कि जिस वक्त करबला के लिए फौजों को रवाना किया गया तो बहुत से ऐसे अफराद थे, इसलिए कि अवाम जो हैं वो हमेशा खवास के पीछे चलते हैं, अवाम का अपना कोई नजरिया नहीं होता। आप अपने मुआशरे में भी देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप उनकी फिक्र को जिस तरफ ढालना चाहें वो आसानी से उनकी फिक्र को मोड़ा जा सकता है। लिहाजा अवाम जो थे उस वक्त उनका नजरिया यह था कि फर्जंद रसूल की बड़ी अजमत है। इमाम हुसैन वो हैं कि जिन्हें पैगंबर अकरम ने बार बार जिनका तारुफ कराया है और उन्हें करबला के अंदर घेरा जा रहा है। लिहाजा एक ऐलान आम था कि फौजें वहां पे जाएंगी, लेकिन अफवाज जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। लोग, बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी थी कि जो अपने आप को आमादा नहीं कर पा रहे थे इस बात के ऊपर कि हम फर्जंद रसूल से जंग करने के लिए वहां पे जाएं। ऐसे में इब्न ज़ियाद ने उनकी फिक्रों को हमवार करने के लिए काजी शुरेह को अपने दरबार में बुलाया और इससे कहा कि देख, ये लोग वो हैं कि जिनकी अपनी कोई फिक्र नहीं है, जिनका अपना कोई मिजाज नहीं है, इनके मिजाज को बहुत जल्दी तब्दील किया जा सकता है। ऐसे में चूंकि तेरी यहाँ पे बड़ी इज्जत है, तेरा ये लोग बड़ा एहतराम करते हैं, अगर तेरी तरफ से ये फतवा आ जाए कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन वाजिबुल कत्ल हैं, तो ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनके सामने जो मसाइल हैं जिस वजह से ये जाना नहीं चाह रहे वो बात वाजे हो जाएगी, लिहाजा तू ये फतवा दे दे। दरबार भरा हुआ है, दरबारी और मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए दरबार के अंदर। जैसे ही इससे यह मुतालिबा किया तो इसके सामने लकड़ी की कोई चीज रखी हुई थी, उसको उठा के इसने अपने माथे में मारा, इतनी जोर से मारा कि पेशानी फट गई और खून निकलने लगा। और इसने कहा कि वाय हो तेरे ऊपर ऐ इब्न ज़ियाद, तू मुझसे फर्जंदे रसूल के कत्ल का फतवा लेना चाहता है? क्या तू ये समझता है कि मैं फर्जंदे रसूल की अजमत से वाकिफ नहीं हूं? ये कह के इसने अपना गिरेबान फाड़ा, अपने बालों को नोचा, अपनी दाढ़ी को नोचा और दरबार से निकल गया कि नहीं, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं फतवा दे सकूं। ये कह के अपने घर पे चला गया। लोग हैरान हैं दरबारी
कि इतने अहम काम के लिए इसे बुलाया था, मगर इसने साथ देने से इनकार कर दिया। मगर वो इब्न ज़ियाद जो किसी को अपने चश्मो अबरू के इशारों के खिलाफ चलता हुआ देख नहीं सकता, उसने इसे जाने कैसे दिया, इसे कत्ल क्यों नहीं कर दिया, इसे कैद क्यों नहीं कर दिया, इसे सजा क्यों नहीं दे दी। यहां तक के जो उसके माविन थे वो उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि इस वाकये की शोहरत अगर अवाम में जाएगी तो जो लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं वो भी अपना नाम कटा लेंगे, वो भी वापस हो जाएंगे। अगर उन्हें ये पता चल गया कि आपने मुतालबा किया और इसने फतवा देने से इनकार कर दिया। तो इब्न ज़ियाद जो बड़ा ढीठ इंसान था वो मुस्कुराया और उसने मुस्कुरा के कहा कि परेशान ना हो, ये आज गया है मगर कल वापस आएगा, इसलिए कि मैं इसके मिजाज को जानता हूं, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। और जब रात आई उस दिन की तो रात में 70 बोरियां सोने के सिक्कों की भर के इसके घर पहुंचा दी। आप जरा सा अंदाजा लगाएं, मैंने जुमला कहा ना इमाम का जुमला, कि इमाम कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो हुसूल दुनिया के लिए दीन को वसीला बना लेते हैं। आप भी पहचानिए ऐसे लोगों को, इसलिए कि आज जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, ये मैसेज है मेरा, वाकया सिर्फ ऐसे न सुनिए बल्कि ये मैसेज अपने जहनों में महफूज कर लीजिए। आज जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे अफराद तमाम हलकों में दाखिल हो चुके हैं मुसलमानों के कि जिन्होंने दुनिया को हासिल करने के लिए दीन को वसीला बना लिया है। वो नारे दीन के लगाते हैं और आपकी बज़्म में आकर आपके सामने ऐसा इजहार करते हैं गोया उनसे बड़ा दीदार कोई नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उनका ज़मीर बिक चुका होता है। आप ऐसे अफराद से होशियार रहें। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनाचे ये जो 70 बोरियां इसके घर पे पहुंची तो अगले दिन वही दरबार, वही मजमा, वही लोग और वह तकरीबन वही वक्त कि यह आया। और आने के बाद इब्न ज़ियाद से आके कहता है कि मैंने रात में बहुत गौर किया, मैंने रात में बहुत गौर किया, तमाम अहादीस से पैगंबर को देखा, तमाम अहकाम कुरानी को देखा और अहकाम कुरानी और अहादीस से पैगंबर की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो अपने वक्त के खलीफा से बगावत करता है, हुसैन के जद की शरीयत में वो वाजिबुल कत्ल है। लिहाजा मैं आज और अभी हुसैन के कत्ल का फतवा देता हूं। आप अंदाजा लगाएं कैसा इंसान कि जिसने जो जानता है हकीकत, जो कल इसी दरबार के अंदर ये एतराफ करके गया है कि मैं फर्जंद रसूल की अजमत से खूब वाकिफ हूं, जो कल अपना सर फोड़ के गया है कि ये मुझसे कैसा मुतालिबा कर लिया, क्या मैं अपने कलम से फर्जंद रसूल के कत्ल का फतवा दे दूंगा। रात ही रात में कैसा बदल गया वो। ये काजी शुरैह इब्न ज़ियाद के दरबार के अंदर, महल के अंदर मौजूद है, दारुल इमारा के अंदर, और बाहर 20,000 का लश्कर खड़ा हुआ है। एक मर्तबा इब्न ज़ियाद इससे कहता है कि इस वक्त तू मेरी मदद कर सकता है। कहा कैसे मदद कर सकता हूं? कहा लोग तेरे ऊपर एतमाद करते हैं, तू बाहर चला जा और जाके लोगों को आवाज दे के ये कह कि देखो तुम परेशान ना हो, वापस चले जाओ। इसलिए कि हानी इब्न उर्वा बिल्कुल महफूज हैं, उन्हें कैद नहीं किया गया है, उन्हें कोई नुकसान और गुज़र नहीं पहुंचाया गया, बल्कि वो इस वक्त इब्न ज़ियाद से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत अहम उमूर हैं कूफे के जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है और वो रात में अपने आप वापस आ जाएंगे। इसने कहा कि अच्छा मैं ऐसा कह तो दूंगा मगर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? कहा कि तू जानता नहीं है कि इसके बदले में तुझे क्या दिया जाएगा? ये मेरी जिंदगी का नाजुक तरीन लम्हा है और तू मुझसे सौदा कर रहा है ऐसे मौके पर, जल्दी जाके ये ऐलान कर दे। ये बाहर आया और इसने महल के बाला खाने से आवाज दे के कहा, ऐ लोगों परेशान ना हो, इसलिए कि तुम्हारा सरदार महफूज है। कबीला मुज़हिद जो उस वक्त का मशहूर तरीन कबीला था, जिसके सरदार हैं जनाब हानी, उसके जवान खड़े हुए हैं बाहर और ये आवाज दे के कह रहे हैं कि तुम परेशान ना हो, वापस चले जाओ। उन्होंने जनाब मुस्लिम ने आवाज दे के कहा इसके धोखे में ना आना, इसके फरेब में ना आ जाना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। ये बेहतरीन मौका है, इस वक्त हम दारुल इमारा के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और इमाम आने वाले हैं।
इमाम के आने के लिए ये बेहतरीन इस्तकबाल का तरीका होगा कि हम दारुल इमारा के ऊपर अपना कब्जा कर दें, इस फितने को यहीं पे निपटा दें और इब्न ज़ियाद को यहीं पे कत्ल कर दें। आगे की आने वाली बड़ी परेशानियां इस्लाम की हल हो जाएंगी। मगर ये आवाज दे के बराबर कह रहा है कि तुम लोग वापस चले जाओ, तुम्हारा सरदार महफूज है, उसे कोई खतरा नहीं है। आखिर जब मुस्लिम की तकरीर और इसकी तकरीर टकराई तो लोग इस बात के ऊपर आमादा हुए कि हम में से कुछ अफराद जाएंगे और जाने के बाद जनाब हानी को देखेंगे, अगर हम देख लेंगे कि वो महफूज है तो हम वापस चले जाएंगे। जनाब मुस्लिम आवाज दे रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? जरा सा याद कीजिए तारीख कितना दोहरा रही है अपने आप को। कल इमाम अली आवाज दे रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज सफीर हुसैन आवाज दे रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका इसके बाद नहीं आएगा। कूफे के हालात बदल जाएंगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। मगर लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं हम जाके देखेंगे। चुनाचे इसने कहा ठीक है आप हजरात आए, मैं आपको हानी से मिलवाता हूं। और इधर आके ये इत्तला दी कि वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं। लिहाजा जल्दी से खून साफ किया गया और जनाब हानी को एक पिलर के सहारे बिठा दिया गया और उनके सामने एक शरबत का जाम रख दिया गया, जिससे ऐसा महसूस हो कि हानी गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ साथ कोई मशरूब पी भी रहे हैं। इधर ये लोग आए देखने के लिए, बहुत दूर से पीछे से उन्हें दिखाया गया कि देखो वो महफूज हैं जनाब हानी, सामने बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं इब्न ज़ियाद से। रात में घर पहुंच जाएंगे, अभी बहुत अहम उमूर हैं कि जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। ये जाहिल और बेअक्ल लोग दूर से देख के मुतमईन हो गए कि हाँ हानी जिंदा है और ये वापस पलटने लगे। मगर इस हरबे का असर भी इतना हुआ कि कुछ लोग वापस हुए, मगर सब लोग अभी भी वापस नहीं हुए थे कि इतने में इब्न ज़ियाद ने अपने जासूसों को फैलाना शुरू किया। कहा जाओ इस फौज के अंदर, मजमे के अंदर फैल जाओ और इनसे जाके ये कहो कि बहुत बड़ा लश्कर शाम से आ गया है जो बस सरहद कूफा तक पहुंचने वाला है। अगर वो लश्कर कूफे में दाखिल हो गया तो फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये लोग फैल गए। चूंकि रूह जिहाद पहले ही सर्द पड़ चुकी थी और जो मजमा आया था ये पूरा मजमा जनाबे मुस्लिम की मोहब्बत में नहीं आया था, बल्कि वो जो एक मिजाज है कूफे वालों का कि भेड़ चाल चलते हैं, जिधर सब चलने लगते हैं उधर ये भी चल जाते हैं, इस तरह से ये मजमा आ गया था। जैसे ये लोग फैले और इन्होंने कहना शुरू किया कि देखो इब्न ज़ियाद की कुमक आ चुकी है, मदद के लिए लश्कर रवाना हो चुका है और लश्कर का जो अगला टुकड़ा है वो तकरीबन सरहद कूफा के बाहर है, तुम लोग वापस पलट जाओ। तो उसके बाद कैफियत ये लिखी है तारीख ने कि बहनों ने भाई का हाथ पकड़ा और लेके घर में चली गई, बाप बूढ़े बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा और लेके घर पे चले गए। चंद लम्हों के बाद जनाब मुस्लिम तने तन्हा खड़े हुए थे और मुस्लिम के साथ कोई नहीं था, सारी फौजें जा चुकी थी। ऐसे में जनाब मुस्लिम ने भी सिर्फ 30 या 35 साथी या 70 साथी हैं कि जिन्होंने कहा कि आका अब हमारा यहाँ पे खड़ा होना मुनासिब नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि हम भी वापस चलें और कोई और स्कीम बनाएं, कुछ और ताकत के आने का इंतजार करें, मुख्तार के पलटने का इंतजार करें। ये लोग भी यहाँ से वापस चले गए। मगर अब जो ये वापस गए तो इब्न ज़ियाद ने अपने मुशीरों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो यह हरबा इस वक्त तो कामयाब हो गया, लेकिन ये कूफे वाले फिर पलट सकते हैं, लिहाजा अब फौजों के आने की इत्तला हम इन्हें दे चुके हैं, हम देख चुके हैं कि ये कितने कमज़ोर हैं और मेरे जुल्म और मेरे मिजाज से ये वाकिफ़ हैं, लिहाजा इनको यही मौका है दबाने का। इनको दबाने के लिए अब ये करना चाहिए कि इस तरह से हानि को कत्ल करो कि हमारे जुल्म का रौब पूरे कूफे के ऊपर बैठ जाए और किसी के अंदर कलमा हक बुलंद करने की ताकत न रहे। लिहाजा यही जनाब हानी जिनकी हिमायत में 20,000 लोग आए थे, जनाब हानी को गिरफ्तार करके इस अंदाज में कि हाथों को पीछे बांध दिया गया और हाथों को बांधकर सिपह सालानों के साथ इस तरह से कूफे के अंदर निकाला गया कि बाजारों से जनाब हानी गुजर रहे थे, लोग देखते थे और देख के अपना रुख घुमा लेते थे, कोई नहीं आता था कि मदद करे। जनाब हानी आवाज दे रहे थे, ऐ मेरे कबीले वालों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी जवानियों को क्या हुआ, तुम्हारे सरदार को इस अंदाज से ले जाया जा रहा है
देखिए कितना बदल रहा है कूफा लम्हे लम्हे, कि कल तक 20,000 तलवारें मौजूद थीं और आज उन्हीं हानि को बाजारों से गुजारा जा रहा है और कोई नहीं है कि हानि की हिमायत के लिए आगे आए। यहां तक के जनाब हानि को मेन चौराहे के ऊपर लाके शहीद कर दिया गया और शहीद करने के बाद सिर्फ अपने जुल्म को दिखाने के लिए ये वाकया कुछ इस तरह से है कि शहीद करने के बाद सिर्फ छोड़ा नहीं गया बल्कि आपकी लाश मुताहर को दरख्त के अंदर उल्टा बांध दिया गया, टांगों को बांध के लटका दिया गया और मलून ने हुक्म दिया कि इस लाश के ऊपर छड़ियां बरसाई जाएं, कोड़े लगाए जाएं। लाश को कोई अजियत नहीं पहुंच रही है लेकिन सिर्फ अपना जुल्म जाहिर करने के लिए, यह बताने के लिए कि देखो कूफे के अंदर मेरे जुल्म का कितना सिक्का बैठा हुआ है। चुनाचे लाश मुताहर के ऊपर छड़ियां बरसाई गई, कोड़े लगाए गए, लोग देखते थे और देख के गुजर जाते थे। इतना बदल गया कूफा, मगर वो अफराद कहां थे? बस अब उनकी तरफ मैं आपको जो कल वादा किया था उस मकाम पे आ गया। जरा एक भरपूर सलवात पढ़ें आप हजरात तो गुफ्तगू आ जाए। अब इंतहाई अहम गुफ्तगू है जो यहां से शुरू हो रही है। मेरी गुफ्तगू का सबसे अहम मोड़ जिसके ऊपर आगे की सारी गुफ्तगू मुनहसर है। आज ये सवाल पैदा होता है कि वो लोग थे कहां जिन्होंने मुस्लिम के हाथ पे बैत की? वो लोग करबला क्यों नहीं आए? कहने वाले यहां तक कहते हैं कि इमाम हुसैन के अमल से, इमाम की जंग से उनके अपने दोस्त, शागिर्द, असहाब, चाहने वाले ये सब भी मुत्तफिक नहीं थे। और दुश्मन दलील ये दे रहा है मुत्तफिक न होने की कि अगर मुत्तफिक होते तो ये करबला में आते। मगर मीसम कहां थे करबला में? कुमैल इब्न जियाद कहां थे करबला में? ये सब अफराद तो करबला नहीं पहुंचे। ये नहीं पहुंचे इसलिए कि ये मुत्तफिक नहीं थे इमाम की जंग से। बस यहां मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, सुनिए बाकी लोगों के साथ क्या किया गया। मगर उससे पहले जरा सा आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इधर जनाब मुस्लिम बंद गली के अंदर है, अब कोई सहारा नहीं है, लोग छोड़ के जा चुके हैं और घर वाले ये समझ रहे हैं खुद उनके कि हमारे जवान मुस्लिम का साथ छोड़ के चले गए। हमारे अहले खाना जिन्होंने वादा किया था साथ देने का वो साथ छोड़ के चले गए। मगर ऐसा नहीं है कि सब लोग साथ छोड़ के चले गए थे। फिर वो थे कहां? फिर वो लोग कहां से? मुस्लिम तन्हा रह गए, लोग कहां चले गए? ये बड़ा अहम सवाल है तारीख के अंदर। मुख्तार कहां है? मुख्तार क्यों नहीं आया अब तक? मुख्तार उधर ताकत जमा करने के बाद वापस पलट रहा है। कुछ लोगों को अपने साथ लेके, वादा लेकर, जनाब मुस्लिम की बैत लेकर कि अगर तुम मुस्लिम का साथ दोगे तो बैत करो, मैं मुस्लिम का नुमाइंदा बन के आया हूं। कबीले वालों ने बैत कर ली। कई कबीले हैं, जो कुछ कबीले तो ऐसे हैं जो हमेशा से अहले बैत के वफादार रहे, जैसे अज़दी कबीला, जैसे कबीला बनी हारिस, जैसे कबीला बनी हमदान, ये हमेशा से अहले बैत के वफादार थे। मुख्तार वापस पलट रहे हैं कूफे की तरफ। मुख्तार को मालूम नहीं कि कूफे के अंदर क्या गुजर गया। मुख्तार रास्ते में है कि जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मैंने मुख्तसर कर दिया उस चैप्टर को। गिरफ्तार भी कर लिया गया, शहीद भी कर दिया गया जनाब मुस्लिम को, और मुख्तार को खबर नहीं है। मुख्तार वापस आ रहे हैं, यहां तक के सरहद कूफा के बाहर पहुंच गए मुख्तार। तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, और जिन्होंने रास्ता रोक लिया उनके सरदार का नाम था कुदामा। कुदामा ने आगे बढ़ के कहा कि तुम कौन हो और किस नियत से कूफे की तरफ जा रहे हो? मुख्तार ने कहा मुझे कूफे जाना है और मुझे जाने दो, रास्ते से हट जाओ। कहा कि नहीं, हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। ये कह के तलवारें खींच ली। इसलिए कि मुख्तार कोई ऐसे आदमी नहीं था कि जिन्हें कोई जानता ना हो, सब वाकिफ थे कि ये मुख्तार इब्न अबू उबैदा सकफी है। कहा कि तुम्हें कूफे जाने नहीं दिया जाएगा। कूफे की सरहदों के ऊपर पहरे बैठे हुए हैं, न कोई अंदर का आदमी बाहर आ सकता है, न कोई बाहर का आदमी कूफे में दाखिल हो सकता है। हम तुम्हें कूफे में दाखिल नहीं होने देंगे, तुम्हें यहीं पर रोका जाएगा। जब जनाब मुख्तार ने ये देखा कि मुझे रोका जा रहा है और उन्हें ये अंदेशा हुआ कि कूफे के हालात में कुछ तब्दीली आ गई है, तो एक मर्तबा मुख्तार को जलाल आ गया और मुख्तार ने तलवार खींची। कहा तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरा रास्ता रोको, और 20 लोगों को कत्ल कर दिया। जब 20 लोगों को कत्ल किया तो बाकी लोग मुंतशिर हो गए, फरार इख्तियार कर ली बाकी लोगों ने।
20 लोगों को कत्ल करने के बाद मुख्तार की रफ्तार में कुछ और तेजी आ गई कूफे की तरफ जाने के लिए। वो तेजी से बढ़ रहे हैं कि रास्ते में उन्होंने देखा कि बनी असद के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि जो अरबी शायरी पढ़ रहे हैं, अशार पढ़ रहे हैं। और वो अशार कुछ इस अंदाज के हैं कि उनके अंदर दुनिया की बेसबाती का जिक्र है। ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है, कोई बाकी रहने वाला नहीं है। जब इस तरह के अशार सुने तो मुख्तार मुतवज्जे हुए, उनके करीब गए, कहा भाई तुम दुनिया की बेसबाती के अशार क्यों पढ़ रहे हो, क्या कोई ख़ास बात है? एक मरतबा उन्होंने निगाह उठाई, कबीला बनी असद के लोगों ने कहा मुख्तार क्या तुम्हें इल्म नहीं है, कूफे के अंदर सफ़ीर हुसैन को शहीद कर दिया गया, तुम्हें कूफे के हालात का इल्म नहीं है? ये सुनना था कि मुख्तार घोड़े से जमीन के ऊपर गिर पड़ा। हाय ये कैसे हो गया? अरे मैं तो आका के हुक्म पे बाहर निकला हुआ हूं ताकत जमा करने के लिए। तय तो यह हुआ था कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा कोई इनकलाब बपा नहीं किया जाएगा। तय तो यह हुआ था कि जब तक बाहर से ताकत का इंतजाम नहीं हो जाएगा कूफे के अंदर कोई नारा बुलंद नहीं किया जाएगा। फिर यह हालात में तब्दीली कैसे हो गई? ये क्या हो गया? गिरा मुख्तार, रो रहा है तड़प तड़प के। एक मरतबा वो जो साथियों को साथ लेके आया था उनसे कहा भाई मैं जिस मकसद से तुम्हें अपने साथ लाया था वो मकसद खत्म हो गया। अब तुम जो मेरे साथ आए हो, तुमने जो मेरा साथ दिया है, तुम जो मुस्लिम की जियारत करने के लिए आए थे, इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। मगर अब तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो गई, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा अगला कदम क्या होगा। वापस चले जाओ, अपनी अपनी बस्तियों में पलट जाओ, मगर याद रखो एक दिन मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा, एक दिन मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो अपने वादे को भूल न जाना। तुमने मुझसे वादा किया है, तुम चाहने वाले हो, सबने वादा किया कि मुख्तार हम तो अब भी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते। कहा नहीं, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, तुम वापस चले जाओ, मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। ये लोग वापस हो गए और जनाब मुख्तार कूफे के अंदर दाखिल हुए। अब मुख्तार कूफे के अंदर हैं, कूफे के अंदर इतना सन्नाटा है इसलिए कि इब्न ज़ियाद का हुक्म है जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद। मैंने वो वाकया छोड़ दिया, वरना मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब मुस्लिम का किरदार इतना अहम किरदार है कि अगर मैं तकरीर करता तो सिर्फ 2 तकरीरें जनाब मुस्लिम को समझाने के लिए चाहिए। वो सारी बातें मैंने छोड़ दी। जनाब हानी के लिए 2 तकरीरें चाहिए, वो भी मैंने छोड़ दिया तज़किरा। मैंने तो सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं ताकि मालूम हो जाए। जनाब मुख्तार दाखिल हुए। अब हुक्म यह है इब्न ज़ियाद का जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद कि चेक पोस्ट बना दिए जाएं जगह जगह, पूरे कूफे की नाकाबंदी कर दी जाए, जितने दरवाजे हैं सबके ऊपर पहरा बिठा दिया जाए और एक ऐलान कर दिया जाए कि खबरदार अगर किसी घर के बारे में हमने ये सुन लिया कि इस घर के अंदर अहले बैत के चाहने वाले जमा हैं या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है तो हम उस पूरे घर की बुनियादों को खोद डालेंगे। और सिर्फ ये कहा नहीं गया, मैंने आपकी खिदमत में पहली तकरीर में एक जुमला अर्ज किया था कि कूफे के वो शोहदा उन्हें सिर्फ आप सलाम कर लीजिए कि जो मोहब्बत अहले बैत में शहादत की सुर्ख कबा पहन के खाके कूफा में सो गए, मगर तारीख न उनके नामों को महफूज रख सकी और बाज नाम अगर हैं भी तो न वो हमें मालूम है न हमारे बच्चों को मालूम है। वो नाम मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में अगर मौका मिल गया। कितने लोग थे जो कूफे में शहीद कर दिए गए, मगर आलम यह है इस वक्त कि सन्नाटा छाया हुआ है कूफे के अंदर, कोई बताने वाला नहीं है। मुख्तार इस तरफ से उस तरफ, इस गली से उस गली, हर तरफ तलाश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या होगा। कि उसी वक्त एक ऐलान सुनाई दिया, एक ऐलान सुनाई दिया कि उमरो बिन हारिस के घर के बाहर एक झंडा लगा हुआ है, एक परचम, ये परचम हुकूमत की तरफ से लगाया गया है। और जो भी इस परचम के तले वो लोग कि जिनकी लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं, मैंने अर्ज किया बहुत तफसीली तारीख है, मैंने छोड़ा है बहुत चीजों को, बाकायदा फहरिस्तें बनाई गई थी, लिस्ट बनाई गई थी कि कौन कौन मुजरिम है, कौन कौन चाहने वाले हैं। का वो जो फहरिस्तें हमारे पास हैं, अगर उनमें से भी कुछ लोग इस परचम के तले आ जाते हैं तो वो हमारी पनाह में है। अगर वो इस परचम के नीचे आ जाएं और खुद सुपुर्दगी कर दें, सरेंडर कर दें, बता दें कि अब वो हुकूमत के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं करेंगे, तो हम उन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। जनाब मुख्तार ने चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उस परचम के नीचे सबसे पहले पहुंचने वाले का नाम मुख्तार था। आपको याद है मौला ने क्या कहा था, मेरे लाल
तू किसान है या किसान, ऐ किसान, ऐ होशमंद, ऐ सियासत मदार, ऐ हालात को समझने वाले। यह हालात को समझने का नतीजा था कि सबसे पहले उस परचम के तले पहुंचने वाले का नाम मुख्तार था। यहां बाज लोग एतराज कर देते हैं कि मुख्तार ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आगे के हालात में खुद आपको इल्म हो जाएगा कि यह कदम इंतहाई जरूरी था, वरना मुख्तार को भी यहीं पे कत्ल कर दिया जाता। मुख्तार परचम के नीचे हैं। एक मरतबा उमर बिन हरीस ने देखा कि मुख्तार परचम के नीचे है, तो एक मरतबा बढ़ के इस्तकबाल किया। इतनी बड़ी ताकत हमारे परचम के नीचे आ गई। कहा मुख्तार क्या इरादा है? कहा कि जो ऐलान तुमने किया है उस ऐलान के तहत मैं यहाँ पे आया हूँ, मगर मुझे अमान नामा चाहिए। कहा अमान की जिम्मेदारी मेरी है, मैं गवाही दूंगा। कहा याद रख तू मुकर तो नहीं जाएगा कल? कहा नहीं, मैं गवाही दूंगा। इसने इब्ने ज़ियाद को इत्तला भेजी कि मुख्तार हमारी पनाह में आ गए। अब वहां शादियाने बजने लगे। अच्छा, मुख्तार जैसी ताकत ने सरेंडर कर दिया, मुख्तार हमारे साथ हो गए, तो अब कोई खतरा कूफे के अंदर हमें नहीं रह जाएगा। अगला दिन आया, दरबार के अंदर जनाब मुख्तार दाखिल हुए। दरबार में अपने बराबर में इब्ने ज़ियाद ने जगह दी, अपने बराबर में जगह दी और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारा साथ देने का अहद कर लिया। अब तुम्हें माले दुनिया से इतना दिया जाएगा कि तुम्हारी नस्लें किसी तरह की कमी महसूस नहीं करेंगी, हम तुम्हें बड़ा नवाजेंगे। जनाब मुख्तार खामोश बैठे हुए हैं कि इतने में दरबार के अंदर कुछ औरतें रोती हुई दाखिल हुई और उन्होंने कहा इब्ने ज़ियाद इंसाफ चाहिए, हमारे साथ इंसाफ करो। कहा कि क्या बात है? कहा कि कल तुम्हारी फौज के 20 सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया और हम उनकी बेवा औरतें हैं, वो हमारे शौहर थे। हम किसी ने कहा मेरा भाई था, किसी ने कहा मेरा शौहर था। कहा किसने कत्ल किया? कहा इब्ने ज़ियाद इसीलिए तो इंसाफ मांग रहे हैं कि जिसने कत्ल किया है वो तेरे पहलू में बैठा हुआ है, तेरे पहलू में बैठा हुआ है। एक मरतबा इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अच्छा मुख्तार तेरी ये जुर्रत कि मेरे सिपाहियों को कत्ल करने के बाद मेरे पहलू में बैठा हुआ है। ऐ मलून, मैं अब तुझे बड़ी सजा दूंगा। बस मलून का लफ्ज सुनना था कि एक मरतबा मुख्तार को गैज आ गया। खड़े हुए, पास खड़े हुए, सिपाही की तलवार ली, कहा कि तू मलून, तेरा बाप मलून, और मैं तुझे अभी इस दुनिया को तेरे नजिस वजूद से पाक करने वाला हूं। ये कह के आगे बढ़े, हमला किया। इब्ने ज़ियाद कूदा अपने तख्त से और अंदर जनान खाने के अंदर जाके उसने पनाह ले ली। देखिए ये बात मैं आज कह दूं और आप सुन लें, यह आसान है, लेकिन जरा अरब के उस मिजाज का तसव्वुर कीजिए कि जहां मैदान से मुंह चुराना मर जाने के लायक था, मर जाना बेहतर है, मगर मैदान से फरार करके जनान खाने के अंदर जाके पनाह लेना ये कितना बड़ा ऐब है। इसने अपने आप को छुपा लिया और जनाब मुख्तार गिरफ्तार कर लिए गए। अब बस यहां बड़ी अहम बात है, एक सलवात बाबा जब बुलंद आप हजरात पढ़ दो। आप मुतवज्जे हैं ना पूरी तरह? जरा सा बस ये सिलसिले को और मुझे इसको ख़त्म यहाँ पे कर देना है। इसके बाद की जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू अब उस नहज पे आ जाएगी कि फिर उसके बाद मुझे जहनी हमाहंगी में कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे समझ में आता रहेगा। लेकिन अभी चूंकि बात तमहीद ही में चल रही है, लिहाजा ज़रा सी और आपकी तवज्जो मैं चाह रहा हूँ। एक मरतबा और सलवात पढ़ें मोहम्मद। मुख्तार को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद बस अब यहां से बड़ी अहम गुफ्तगू है। उस कैद खाने के अंदर ले जाया गया कि जिस कैद खाने को खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था शियायान हैदर कर्रार के लिए, वो कैद खाना जिसके लिए तारीखों में कम से कम जो मुझे तादाद मिली कि कम से कम जमीन से 50 सीढ़ियां नीचे और एक तारीख में मैंने देखा 200 सीढ़ियां नीचे, जमीन से 50 सीढ़ियां नीचे, गोया एक कुआं है जो खोदा गया है और उसके अंदर एक कैद खाना है। कैसा कैद खाना कि जिसकी शक्ल अंग्रेजी का एक लेटर होता है एस, अगर उस एस को आप तसव्वुर कर लें तो अंदर अंदर उस कैद खाने की शक्ल अंग्रेजी के एस लेटर की तरह है। 5 मोड़ हैं इस कैद खाने के अंदर और इस कैद खाने के अंदर इस असना में इस कैद खाने को किसने तैयार किया?
इसकी कोई तफसील अभी तक मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन एहतमाल यह है और मेरा अंदाज़ा यह है कि जिस वक्त में इब्न ज़ियाद का बाप ज़ियाद यहाँ पे आया होगा, उस वक्त में उसने ये कैद खाना बनाया होगा ख़ास शियायान हैदर कर्रार के लिए। और इस कैद खाने के अंदर आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाएं। अब मैं आपकी खिदमत में वो बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसके लिए बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है कि जिन्होंने ख़त लिख के बुलाया था वो चले कहाँ गए। अजीज़ों, ख़त लिख के बुलाने वालों में ऐसा नहीं है कि सब लोग मुनहरिफ हो गए, बल्कि इस जनाब मुस्लिम की शहादत, बल्कि इब्न ज़ियाद की आमद से लेकर जनाब मुस्लिम की शहादत तक जितने चाहने वाले थे और जिनके बारे में हुकूमत ये जानती थी कि ये मर जाएंगे मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे, ये अपनी जानों की कुर्बानी दे देंगे मगर हमारे फरेब में नहीं आएंगे, उन्हें कैद करके इस कैद खाने के अंदर पहुंचा दिया गया था। ये कैद खाना जहां कम से कम तादाद जो शियों की लिखी है वो 4900 की तादाद है। 4900 शिया इस कैद खाने के अंदर जमीन के नीचे 50 सीढ़ियां नीचे, कि जहां कब सूरज निकलता है और कब सूरज ढल जाता है, दिन की रोशनी क्या होती है, ताजी हवा क्या होती है, बाहर का माहौल क्या है, उससे बिल्कुल बेखबर ये कैदी इस कैद खाने के अंदर हैं। कि जिसके कुछ लोगों ने ये लिखा कि इस कैद खाने के 10 दरवाजे हैं, हालांकि ये ज़्यादा मुस्तनद तो नहीं है, मगर बहरहाल ये कैद खाना है जिसके अंदर ये कैदी बंद है। इस कैद खाने के अंदर मुख्तार को पहुंचा दिया गया। ये पहला ठिकाना है शियायान हैदर कर्रार का कि वो लोग जो करबला जाना चाहते थे, वो लोग जो इमाम का साथ देना चाहते थे, वो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से मुस्लिम की बैत की थी, उनमें से 4900 की तादाद है जो इस कैद खाने के अंदर पहुंच गए। और 4900 भी इसलिए है कि इसके बाद इस कैद खाने में गुंजाइश नहीं थी कि इसके बाद भी लोगों को भरा जाए। अजीज़ों, और ये कैद खाना जिसके लिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दिन कब होता है और रात कब हो जाती है, कैदियों को कोई खबर नहीं है। ताज़ी हवा क्या होती है, कैदियों को कुछ मालूम नहीं है। और मुझे इस मौके पर एक शेर याद आता है फ़ानी बदायूनी का। फ़ानी ने एक शेर कहा था कि फसल गुलाई या अजलाई क्यों दरे जिंदा खुलता है, क्या कोई कैदी और आ पहुंचा या कोई कैदी छूट गया। यानी मतलब ये था फ़ानी के इस दूसरे मिसरे का कि हम जिस कैद खाने के अंदर हैं वो कैद खाना बस 2 सूरतों में खुलता है, या तो जब कोई कैदी अंदर आता है या जब कोई कैदी कैद हयात से छूट जाता है तो उसकी मैयत को निकालने के लिए कैद खाना खुलता है। मगर इब्न ज़ियाद का यह कैद खाना वो है कि जहाँ हुक्म है कि अगर कोई मर जाए तो उसकी मैयत को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उसकी लाश वहीं पर ताफुन हो जाए लाश में और महामारी फैल जाए, बीमारियां फैल जाएं। हम किसी को जिंदा नहीं देखना चाहते इस कैद खाने के अंदर। 4900 है जो इस कैद खाने के अंदर हैं, और वो 4900 कौन कौन हैं, जाहिर है कि तारीख सबके नाम तो महफूज नहीं रख सकी, मगर सारे अहम नाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इसके अंदर हैं। यह है कैद खाना। बाकी लोग कहाँ चले गए? 4900 तो यहाँ है। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मेरे सामने कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कितने % शियायान हैदर कर्रार कूफा के अंदर मौजूद थे, लेकिन ये जो कैद हैं इनसे अंदाज़ा लगा के ये नतीजा निकाला जा सकता है कि कुछ तो यहाँ है और बाकी कहाँ गए। बाकी कैद खाने भर गए। बाज़ वो हैं जिन्हें कत्ल कर दिया गया, जिनके घर उजाड़ दिए गए, जिनमें से बाज़ के नाम तो मौजूद हैं, मगर बाज़ ऐसे हैं कि जिनके तादाद तारीख़ में मिलती है मगर नाम नहीं मिलते। तादाद मिलती है तारीख़ में, मगर तारीख़ की ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि तारीख़ शहीदों के नाम भी बाकी नहीं रख सकी। दोस्तों, ये शीयत की तारीख़ कोई ऐसी तारीख़ नहीं है कि ये आज़ादारी और ये सरमाया आसानी से हम तक पहुँच गया हो। ज़रा सा हम अपनी तारीख़ से आशना हो। हमारे बुज़ुर्गों ने आग और खून के दरिया को पार किया है, तब ये तारीख़ हमें मिली है। इस तारीख़ से आशना होना नौजवानों के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि ये कितना अहम सरमाया था कि जिसे पहुंचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। कुछ यहाँ है, कुछ कत्ल कर दिए गए, बाकी कहाँ चले गए, बाकी कहाँ गए? इसलिए कि अभी और भी तो बचे होंगे। हाँ, बाकी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कहाँ गए। सुनिए, बाकी के लिए ये मिलता है। आपने जिस वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान के ऊपर मुसल्लत था,
जाहिर है कि उस वक्त हिंद और पाक की तकसीम तो नहीं थी। उस वक्त आपने एक सजा सुनी होगी, उस सजा का नाम था काला पानी। काला पानी, ये काला पानी कोई नई इजाद नहीं है, बल्कि तारीख के अंदर सबसे पहले काले पानी की सजा देने वाले का नाम इब्न जियाद है। इब्न जियाद है। कूफे से दूर एक खास मकाम था जिसे बनाया गया था, जिसका नाम है अज़्ज़ारा। जे अलीफ रे छोटी है, अज़्ज़ारा। यहां से जो लोग बच गए थे, जो कैद हो गए वो कैद खाने के अंदर हैं, जो कत्ल हो गए वो इस दुनिया से चले गए, और अब भी जो लोग बच गए थे उन्हें कैद करके, उनकी मुश्कें कस के, खामोशी के साथ उन्हें अज़्ज़ारा में भेज दिया गया। उन्हें वहां भेज दिया गया ताकि कोई भी कूफे के अंदर ऐसा न रहे। और वो बाकायदा, आज तो आपने सुना है सिर्फ ग्वांतानामो का के कैद खाने की बात होती है, मगर वो इससे कम नहीं था। इसलिए कि अगर उसके हालात आप देखें, पूरा शहर था जिसकी नाकाबंदी कर दी गई थी। जहां पे जो पहुंच गया उसके बाद मैंने अर्ज किया कि तादाद तो मिली तारीख में, मगर जाने वालों के नाम भी नहीं मिले। हाँ, ये मशहूर हो गया कि लोगों ने मुस्लिम की बैत तोड़ दी, बैत तोड़ दी। अरे बैत तोड़ने वाले भी थे, बाकी जो लोग बच गए, जाहिर है कि सब लोग ऐसे नहीं थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दिल में मोहब्बत तो होती है मगर कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं होती। जो ऐसे लोग बचे थे कूफे के अंदर, उन्होंने इब्न जियाद से मुआहिदा कर लिया कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई किसी किस्म का मूवमेंट नहीं चलाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। लिहाजा बस ये लोग थे जो कूफे के अंदर बचे थे। शियों में से सिर्फ ये लोग थे कि जो बचे थे, जिनकी मोहब्बत तो थी, मगर मोहब्बत इतनी मजबूत नहीं थी कि मोहब्बत के ऊपर कुर्बानी दे सकें। और मोहब्बत हमेशा कुर्बानी चाहती है, बगैर कुर्बानी के मोहब्बत का दावा सच्चा साबित नहीं हो सकता। ये कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं रखते थे। इन्होंने हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया, मगर बाकी लोग इस कैद खाने के अंदर हैं। और कैद खाने के अंदर फिर ये जो बात हुई कि लोगों ने बैत तोड़ दी, ये कैसे हुई? ये सिर्फ इसलिए हुई कि ये जो इसके अंदर कैद हैं, घर वालों को भी मालूम नहीं है कि हमारे जवान इस कैद खाने के अंदर। बहन ये समझ रही है कि मेरा भाई जान के तहफ्फुज़ की वजह से कूफा छोड़ के कहीं चला गया। माँ ये समझ रही है कि मेरा बेटा शायद हालात को तब्दील होते हुए देखकर अपनी जान बचाने के लिए कूफे से कहीं दूर निकल गया। लेकिन हकीकतन वो लोग कहीं गए नहीं हैं, बल्कि उनको खामोशी से, ऐसा नहीं है कि बाकायदा तौर पर किसी के पास कोई वारंट पहुंचा हो और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया हो, बाजारों के अंदर गिरफ्तार किया हो, बल्कि रात की तारीकी में खामोशी से दरवाजे पर दस्तक होती है, देखने के लिए मर्द बाहर निकलता है कि कौन है दरवाजे पे, और उसके बाद घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा मर्द कहाँ चला गया। दरवाजे पे जाने वाला वापस नहीं आता। ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए और सिर्फ आप महसूस करें उस तकलीफ़ को। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अभी जो गुजरात के अंदर फसादात हुए थे, उसके अंदर कुछ बच्चे थे जो माँओं से बिछड़ गए और ये पता नहीं चल सका कि वो जिंदा हैं या मर गए। अभी एक मुकदमा है जो वहाँ पे चल रहा है, मैं उसकी तफसील आपको बताऊं। एक माँ है जो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी और वो बच्चा उसे मिल गया 6 साल के बाद। 2002 के बाद में 2008 में वो बच्चा उसे मिला, मगर कैसे मिला कि उसने देखा कि उसका बच्चा किसी हिंदू खानदान के अंदर परवरिश पा रहा है। कुछ हिंदू माँ बाप थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और वो बच्चा भूल गया, इसलिए कि 2-3 साल 4 साल की उम्र थी बच्चे की। बच्चा अपने वालिदैन को भूल चुका है पूरी तरह से। माँ पहुंची बच्चे तक, अब बच्चा माँ को पहचानता नहीं, वो नए माँ बाप को पहचान रहा है। कितनी मुश्किल सूरत हाल है। अदलिया अभी तक फैसला नहीं कर सकी, मुकदमा चल रहा है वहां पर, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं हमारा बच्चा है, हमें दिया जाए, और जिन्होंने पाला है वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमें, इनकी तरफ से तो ये मर चुका था, हमने तो इसे लावारिस पाया, तो हमने अपने खानदान की मुखालफत के बावजूद इसे पाला है, लिहाजा हम किसी कीमत पे इसे नहीं देंगे। और वो जिस माँ का वो बच्चा है, उसकी 2 बेटियां ऐसी हैं कि जो गायब हैं, जिनके बारे में उसे ये मालूम नहीं है। और जब उसका इंटरव्यू आता है, मैंने खुद वो इंटरव्यू देखा है कि उससे पूछा जा रहा है सवाल, तो वो रो रो के ये कह रही है कि अगर उनकी लाशें मिल गई होती तो मैंने सब्र कर लिया होता,
मुझे सब्र आ जाता कि मर गए। मगर अजीब सूरत हाल है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ये बच्चा 6 साल के बाद में मिल गया, ऐसे ही किसी दिन मेरी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल यही सूरत हाल है इस कैद खाने के अंदर कि बहनों को मालूम नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे वारिस चले कहाँ गए, और वो सब इस कैद खाने के अंदर हैं। कौन कौन है इस कैद खाने में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मुझे नहीं मालूम गुफ्तगू को मैं कितना आगे बढ़ा सकता हूं, मगर एक 5-7 मिनट का और मौका है, एक भरपूर सलवात आप पढ़ दें तो मैं अर्ज करूं इसके आगे। इस कैद खाने के अंदर कुमैल इब्न जियाद है, इस कैद खाने के अंदर मीसम तम्मार है, और अल्लामा दरबंदी ने लिखा है कि इतनी तारीकी थी कैद खाने के अंदर कि मेरे पास में कौन सा कैदी है ये दूसरे कैदी को खबर नहीं थी। कोई कैदी किसी दूसरे कैदी को पहचानता नहीं है। एक दिन एक कैदी ने किसी कैदी के जंजीर के हिलने की आवाज सुनी तो वो मुतवज्जे हुआ कि क्या इस तारीख कैद खाने के अंदर जो जमीन से इतना नीचे है, क्या कोई इतना खतरनाक कैदी भी है कि यहां भी उसे जंजीरें पहनाई गई। वो कैदी उसके करीब आया और आने के बाद कहता है, भाई तुम कौन हो कि तुम्हें यहां पे भी जंजीरें पहना के रखा गया है। इसने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहने वाले ने कहा, मुझे मुख्तार इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी कहते हैं। कहा मुख्तार तुम हो? अब जो ये कहा कि मुख्तार तुम हो तो मुख्तार भी मुतवज्जे हुए और लहजा कुछ पहचाना हुआ लगा। कहा कौन कौन, ये कौन मुझसे गुफ्तगू कर रहा है? अरे ये तो हारिस की आवाज मालूम होती है। हारिस मेरे भाई, क्या ये तुम हो? जानते कौन हारिस? हारिस इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मौला अली के चचाजाद भाई, रसूलुल्लाह के सगे चचा का बेटा। वो मुख्तार से कह रहा है, मुख्तार तुम हो? अरे अंधेरे में पता नहीं चल पाया भाई। कहा हारिस ये तुम हो? अच्छा तुम भी इस कैद खाने के अंदर हो। जब 2 कैदियों ने आपस में गुफ्तगू की तो एक तीसरा कैदी इनकी गुफ्तगू सुन के करीब आया। कहा मुख्तार तुम भी यहां हो? हारिस मेरे भाई तुम भी यहां हो? हमें खबर भी नहीं है। दोनों ने पहचाना। का कौन? मीसम भाई तू भी इस कैद खाने के अंदर है। मीसम तू भी इस कैद खाने के अंदर है। अब गुफ्तगू करना शुरू की। एक मर्तबा मुख्तार कहते हैं, न जाने कब ये कैद खाना टूटेगा, न जाने कब मैं यहां से निकलूंगा। मीसम आगे बढ़े। कहा कि मुख्तार परेशान ना हो, सबसे पहले तुम मेरे मौला का सलाम कबूल कर ले। मुख्तार परेशान होकर कहता है, क्या कहा मीसम? जरा दोबारा कह दो। कहा मुख्तार मेरे मौला ने मुझे खबर दे दी थी, मेरे मौला ने मुझे बता दिया था कि मीसम एक दिन तेरी मुलाकात मुख्तार से होगी कैद खाने के अंदर। जब मुख्तार से मुलाकात हो तो सबसे पहले मेरा सलाम कह देना, और उसके बाद मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि मुख्तार तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन यह कैद खाना टूटेगा, मुख्तार तू यहां से बाहर निकलेगा, इसलिए कि तुझे मेरे हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेना। मुख्तार सुनो, तो एक दिन ये कैद खाना टूटेगा। फिर कुछ निशानियां बतानी शुरू की कि कैद खाना टूटने का वक्त कब आएगा, मगर कैद खाना टूटने से बहुत पहले तुम रिहा हो जाओगे। कहा मैं कैसे रिहा हो जाऊंगा? अब कुछ राज हैं जो बता रहे हैं मुख्तार को। मीसम तुम देखो, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। ये राज है, ये राज है, इस राज को सुन लो। सारे राज बता चुके। हारिस से को एक मरतबा हारिस कहते हैं, हाँ भाई मुख्तार मुबारक हो, तुम तो इस कैद खाने से निकल जाओगे, मगर जैसा कि मुझे मालूम है यह कैद खाना किसी मैयत के लिए भी खुलता नहीं है, लिहाजा बस तुम रिहा हो जाओगे, मौला ने तुम्हें खबर दे दी, मगर हाँ हम तो इसी कैद खाने में मर जाएंगे। एक मरतबा मीसम ने कंधे पे हाथ रखा और दोष पे हाथ रख के कहा, हारिस तुम भी परेशान ना हो, इसलिए कि मेरे मौला ने तुम्हारे लिए भी इत्तला दी है। ए मेरे भाई हारिस तुम भी आज़ाद कर दिए जाओगे, तुम दोनों रिहा हो जाओगे, तुम्हें अभी तवील उम्र मिलनी है, तुम्हें अभी कूफे के इनकलाबात को देखना है, मगर हाँ एक कैदी को मारने के लिए यह कैद खाना खुलेगा। तुम दोनों तो जियोगे, मगर हाँ वो मैं हूं कि जिसे सूली दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा लगाइए शियायान हैदर कर्रार। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, ये मीसम नहीं है बल्कि ये अली का शिया है जो बोल रहा है। मीसम आवाज दे के कह रहे हैं, भाई जरा सुनिए, 2 लोगों को जिंदगी की खबर देने वाला,
कितने इत्मीनान से अपने मौत की खबर दे रहा है। तुम दोनों को जिंदगी मिलेगी, हमें मौत मिलेगी, हम मरने वाले हैं, मैं जाने वाला हूं। एक मर्तबा तड़प के मुख्तार कहते हैं मीसम क्या ऐसा होने वाला है? मीसम ने कहा हाँ हाँ। कहा मीसम तुम्हें कैसे खबर है? कहा एक दिन मैं अपने आका से मिलने के लिए गया था। मीसम और अली का ताल्लुक जानते हैं आप दोस्तों, मंजिल तो मेरी कहीं और थी, लेकिन जब आंख से आंसू निकल गए तो अब मुझे आगे नहीं बढ़ना। मैं थोड़ा सा आपको यहां बता देना चाहता हूं, मीसम और अली का ताल्लुक यह है, अल्लाह अल्लाह कितना करीबी ताल्लुक है, इतना करीबी ताल्लुक कि अगर मीसम कौन है? मीसम एक छाबड़ी फरोश, मीसम खजूरें बेचने वाला, जिसका पेशा है खजूरों को बेचना। और मौला से दोस्ती कितनी है? दोस्ती इतनी है कि अगर मीसम को मंडी जाना होता है खजूरें लाने के लिए तो कहता है ए अली, ए मौला, ए आका, जरा आज आप मेरी दुकान पर बैठ जाइए ताकि मेरा नुकसान ना हो, मैं मंडी से वापस आ जाऊंगा। मौला इत्मीनान से दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए कायनात का अमीर। आज हम अपने लिए कितनी तौहीन महसूस करते हैं अगर हमें कोई छोटा पेशा मिल जाए या कोई छोटे पेशे वाला हमारे सामने आ जाए तो हम उससे अपना दामन झाड़ के निकल जाते हैं। मगर क्यों बैठे मौला? खुदा की कसम, डिग्निटी ऑफ लेबर बदनाम ना हो जाए, वकार मजदूर दुनिया में गिरने ना पाए, इसलिए इमाम दुकान के ऊपर बैठ के ये दर्स दे रहे हैं अपने चाहने वालों को कि अगर मैं कायनात का अमीर होके एक छोटे से पेशे को इख्तियार कर सकता हूं तो फिर तुम भी शर्माना नहीं। दुनिया में कोई पेशा छोटा और बड़ा नहीं है। चले गए मीसम, इत्मीनान से मौला बैठे हुए हैं और अजीब अजीब वाकयात हैं जो मिले। साहिब शहादत कुबरा लिखते हैं कि इमाम बैठे हुए हैं, लोग गुजर रहे हैं, यहां तक कि एक मुनाफिक का गुजर हुआ। उसने कहा मीसम तो बहुत चालाक है, मीसम तो बहुत भाव करता है, लेकिन आज अली बैठे हुए हैं, आज मौका अच्छा है, यह नया इंसान, इसे मालूम भी नहीं दुकानदारी कैसे होती है। मौला इत्मीनान से बैठे हुए हैं, जो कोई आता है उससे कहते हैं पैसे यहां पे रख लो, खजूरें उठा के ले जाओ, जितना बनता है उतना ले जाओ। ये भी आया, इसकी जेब में खोटा सिक्का था, उसने सोचा ये बेहतरीन मौका है खोटा सिक्का चलाने का। मैं एक मरतबा सिक्का निकाल के रखा, देखा कि अली देख भी नहीं रहे, अपने हिस्से की खजूरें ली, लेके घर चला गया। मौला बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर के बाद लौट के आया, वापस आया, एक मरतबा लिफाफे को खोला, वो कहता है कि या अली, आपने मुझे सड़ी हुई खजूरें दे दी। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा खजूरें सड़ी हुई नहीं थी, लेकिन जैसा तूने माल दिया था, जैसा तूने पैसा दिया था, वैसा तुझे माल मिल गया। बस दोस्तों, यह है मीसम और अली का ताल्लुक, बड़ा गहरा ताल्लुक। एक दिन जो मीसम मिलने के लिए आए तो आवाज दे के कहते हैं, ऐ वो इंसान, ऐ मेरे वो आका, जरा घर से बाहर निकलिए कि जिसकी दाढ़ी अपने खून से रंगीन होगी। इसलिए कि मीसम जानते हैं मौला का अंजाम क्या होना है। मीसम को खबर है मौला को शहादत किस तरह मिलेगी। ये खास इल्म है जो मीसम को मौला ने दिया है। बस मैंने खत्म किया। खास इल्म है जो मीसम को मौला ने दिया। क्या इल्म? कि चेहरा देखते हैं और चेहरा देख के ये बता देते हैं कि इस शख्स को मौत कैसे आने वाली है। ये राज है इमामत का जो मीसम को मौला ने सिखाया है। बस एक मरतबा कहते हैं, ऐ वो कि जिसकी दाढ़ी अपने खून में रंगीन होगी, बाहर आ जाइए, मैं आपको पुकार रहा हूं। इमाम मुस्कुराते हुए निकले, मीसम को साथ लेके चले, महल्ला नजरान में पहुंचे। कहा मीसम इस दरख्त को देख। मीसम ने गौर से देखा, कहा मौला देख लिया, क्या हुक्म है? कहा मीसम इसे पहचान ले, इसलिए कि एक दिन मेरी मोहब्बत में इसी दरख्त के ऊपर तुझे सूली दी जाएगी, इसी दरख्त पे सूली दी जाएगी। कहा मौला क्यों सूली दी जाएगी? कहा तेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में। कहा मौला, बस सजदे में सर रख दिया, पालने वाले तेरा शुक्र है कि मैं सूली पे लटकाया जाऊंगा मगर अली का गद्दार नहीं बनूंगा, अली की मोहब्बत में सूली पे चढ़ाया जाऊंगा। और कहा मीसम तुझे, तेरा हाल उस वक्त क्या होगा, तेरा हाल उस वक्त क्या होगा जब तेरे हाथ कटे हुए होंगे, तेरे पैरों को काट दिया जाएगा, तेरी जबान को काटा जाएगा और तू सूली के ऊपर लटका हुआ होगा। कहा मौला मैं आपकी मोहब्बत में सब्र करूंगा, मौला मैं सब्र करूंगा। मीसम को अपना अंजाम मालूम है, मगर देखिए यह है अहले बैत के चाहने वाले कि जो अपनी तरफ आती हुई मौत का इस्तकबाल करते हैं, बल्कि जो एक दूसरे को शहादत की मुबारकबाद देते हैं। यही मीसम कूफे से गुजर रहे हैं कि एक मरतबा हबीब इब्न मज़ाहिर से मुलाकात हो गई। हबीब से मिले, मीसम की आदत थी, इसलिए कि जानते थे जो चाहने वाला है उसे खुशखबरी दी जाए, उसे बताया जाए। चेहरा देखा हबीब का और हबीब का चेहरा देख के मीसम ने कहा कि मैं एक ऐसे बूढ़े इंसान को देख रहा हूं कि जिसे फर्जंद रसूल की नुसरत में अपने बुढ़ापे के बावजूद
जमीन करबला के ऊपर शहीद किया जाएगा। गोया खबर दी कि हबीब तुम शहीद कर दिए जाओगे। हबीब ने सर को उठाया, मुस्कुराए, गौर से मीसम का चेहरा देखा और देख के कहा मैं भी एक ऐसे इंसान को देख रहा हूं कि जिसे अली की मोहब्बत में खजूर के दरख्त के ऊपर सूली पर लटकाया जाएगा। मीसम ये समझ रहे थे ये इल्म सिर्फ मेरे पास है। जैसे ही हबीब को ये कहते हुए देखा, हैरत से मीसम ने पूछा हबीब तुझे ये इल्म किसने दिया? हबीब मुस्कुरा के कहते हैं मीसम तुझे बाप ने ये इल्म सिखाया है, मुझे बेटे ने ये इल्म सिखाया। मीसम तू बाप का शागिर्द है, मैं बेटे का शागिर्द हूं, मैं हुसैन इब्न अली का चाहने वाला हूं। कूफे के लोग ये बातें सुन रहे हैं। जब ये गुजर गए तो एक मर्तबा लोग कहते हैं कि ये कैसे झूठों को आज हमने देखा कि एक दूसरे को मौत की खबर दे रहे थे कि इतने में कुमैल इब्न जियाद का आना हुआ। अल्लाह अल्लाह कैसे शागिर्द है मौला के। खुदा की कसम अगर मौका मिला तो एक कोई ऐसा सिलसिला जरूर मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा जब मौला के शागिर्दों की शान बयान हो। कुमैल आए, कुमैल ने देखा लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कहा क्या बात है? कहा आज हमने दो बहुत बड़े झूठों को देखा। कहा क्या कह रहे थे? कहा एक कह रहा था कि तू मैदान करबला में शहीद होगा, दूसरा कह रहा था कि तू दरख्त के ऊपर सूली पे लटकाया जाएगा। कुमैल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा लेकिन मीसम एक खबर देना भूल गए। मीसम ये बताना भूल गए कि ऐ हबीब तुम्हारे सर को काट के नो के नेजा पर बुलंद किया जाएगा। और हबीब भी ये खबर देना भूल गए, हबीब ये बताना भूल गए कि ऐ मीसम तुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी कि जब तक तेरी दाढ़ी तेरे अपने खून से रंगीन न हो जाए। पर लोगों ने कहा आज हमने उन दोनों से बड़े तीसरे झूठे को देखा, आज 3 झूठों से हमारी मुलाकात हुई। मगर खुदा की कसम ये क्या अजमत समझते, ये हैं अली के चाहने वाले जो अपनी तरफ आती हुई मौत का इस्तकबाल करते हैं। अजीजों घर बार को अलविदा कहना ये कोई आसान बात नहीं होती। दयारे गैर में आ जाना, कुर्बानी को पेश करना ये कुछ आसान नहीं होता। मोहब्बतें हैं जो कदम जकड़ लेती हैं। आज जरा सा आप कोई काम करना चाहें तो अपना घर इंसान से छूटता नहीं है। बच्चों की मोहब्बत, बहनों की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें हैं जो कदम पकड़ती हैं। मगर हाँ अगर अहले बैत से मोहब्बत पैदा हो जाए, ऐसी मोहब्बत के जिसे मवद्दत कहा जाता है, मवद्दत अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है, तो फिर इंसान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मवद्दत की मंजिल पर पहुंच जाए तो फिर औलाद की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। इसलिए कि उससे बड़ी मोहब्बत है मजहब की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत। बस उसी मंजिल के ऊपर हमें अपने किरदार को लेके आना है। और वो बातें मुझे आपकी खिदमत में इमाम वक्त के हवाले से अर्ज करनी है। इंशाअल्लाह कल या परसों की तकरीर में वो बातें आएंगी कि जिससे वो निकात और वो असबाग सामने आएंगे कि जिन्हें हमने याद रखा तो फिर हमारे लिए मरहला नहीं होगा। मगर आज अगर आज की तारीख से आप वाकिफ हों तो आज 4 रबीउल अव्वल की शब है, आज मासूम कुम की शब शहादत है। मैं क्या करूं, मुझे अपने मजमून को जरा सा बदलना पड़ा तारीख की वजह से। आज शब शहादत है उस बहन की कि जिसने भाई के गम में, अज़ादारों कहां से वो लफ्ज़ लाऊं, मैंने अर्ज किया ना, बाज रिश्ते ऐसे होते हैं कि उन रिश्तों को मानवीयत अता की है अहले बैत के खानदान वालों ने। भाई और बहन का रिश्ता, भाई और बहन की मोहब्बत क्या होती है और मेराज मोहब्बत किसे कहते हैं, यह पता न चल पाता अगर अहले बैत का खानवादा हमारे सामने न होता। ये वो घराना है जिसके अंदर ऐसी बहनें मिली कि जिन्होंने भाइयों से ऐसी मोहब्बत करके दिखाई कि आज बहन और भाई का रिश्ता इतना पाकीज़ा रिश्ता हो गया कि आज बहनें सबक ले रही हैं, दर्स ले रही हैं उन मोहब्बतों से। अरे ज़रा सा अंदाज़ा कीजिए, ज़रा उस बहन के बारे में सोचिए। मैं कहाँ तक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आज मेरी बहनें भी हैं जो इस मजलिस को सुन रही हैं, पसे पर्दा ख़वातीन बैठी हुई हैं, मगर जानते हैं पसे पर्दा ख़वातीन को ला के सबसे पहले मजलिस का इनेकाद किसने किया? सबसे पहले जो मजलिस मुनक़िद तारीख में हुई कि जिसमें ख़वातीन शरीक थी, उस मजलिस के मुनक़िद करने वाले का नाम शाह खुरासान इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इमाम अली रज़ा वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले ऐसी मजलिस का इनेकाद किया। माह मुहर्रम आ गया, इमाम गिरिया कर रहे हैं कि इतने में देबल ख़ज़ाई आए, देबल ख़ुज़ाई करीब आए। कहा ये देबल क्या तूने कोई नया मरसिया कहा है? कहा आका आपके जद की शान में मरसिया कह के लाया हूँ। कहा देबल आ, देबल करीब आया। एक मरतबा इमाम अंदर गए,
एक कुर्सी लाके रखी, कहा देबल तू इसके ऊपर बैठ जा। देबल कांपने लगा, हाथों को जोड़ के कहता है मौला आप नीचे बैठेंगे और मैं कुर्सी के ऊपर बैठ जाऊं? कहा देबल ये तेरी इज्जत नहीं है, ये जिक्र की इज्जत है। देबल कुर्सी के ऊपर बैठा, कहा देबल जरा सा रुक जा। इमाम ने पर्दा ला के डाला और एक मर्तबा कनीज को आवाज दी, जरा जाके कह दो कि मुखद्दरात इस्मत पर्दे के पीछे आगे बैठ जाएं, उनके जद का जिक्र हो रहा है। अरे देबल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। मरसिया में मसाइब के अशार ये थे कि अहले बैत का खानदान कितना बुलंद खानदान है कि जिनमें का कोई नजफ में सोया हुआ है, कोई करबला में सोया है, कोई काजमैन में सोया है, कोई सामर्रा में सोया है। जब मरसिया खत्म हुआ इमाम ने कहा एक मिसरे का इजाफा कर दे कि कोई सबसे दूर जमीन तूस के ऊपर सोया है। एक मर्तबा देबल कहता है मौला जमीन तूस के ऊपर किसकी कब्र है? इमाम ने सीने पे हाथ रखा, ए देबल वो गरीबुल वतन मैं हूं कि मदीने से बहुत दूर। अरे देबल ने ये शेर पढ़ दिया, गजब हो गया। कनीज दौड़ी हुई आई, ए देबल मरसिया रोक दे, मासूम कुम को गशा गया। मैं कहूंगा ए शहजादी, अरे भाई की खबर सुनी थी बर्दाश्त न कर सकी, मगर हाय आपकी दादी ज़ैनब जिन्होंने चंद कदम से ये मंजर देखा, भाई का गला कट रहा था, ज़ैनब देख रही थी, आवाज देती थी उमर साथ मेरा भाई ज़िबा हो रहा है और तू देख रहा है, अरे मेरा भैया प्यासा है। अजीजों ये उस बहन का तस्करा है, वो मासूम कुम सने जिनकी विलादत ज़ीक़ात के अंदर 173 हिजरी में हुई और 10 साल की का सिद्ध था कि जब बाबा इस दुनिया से चले गए, इमाम मूसा काजिम को जहर दे दिया गया। 10 साल का सिन और 35 साल का भाई। इमाम रजा की उम्र है 35 बरस। इमाम रजा ने अपनी इस बहन को बेटी की तरह पाला, बेटी की तरह परवरिश किया है। बाप की जगह है इमाम रजा, कितनी मोहब्बत होगी जरा अंदाजा लगाइए। मगर 198 हिजरी में जब अपने भाई को कत्ल करने के बाद मामून तख्ते खिलाफत पे आया तो उसे इल्म हुआ कि हर तरफ से बगावतें हैं, मेरे खिलाफ बगावत के परचम बुलंद हो रहे हैं। तो एक मरतबा अपनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम को मदीने से जबरदस्ती बुलाया। जरा अंदाजा लगाइए, मदीने से भाई जा रहा है, बहन का साथ छूट रहा है। अरे ये वही मदीना था कि जब कल इब्ने अब्बास ने ये कह दिया था, ए मौला हुसैन आप जाते तो चले जाइए मगर ज़ैनब को साथ न ले जाइए। तो महमिल से आवाज आई थी, ए इब्ने अब्बास क्या बहन को भाई से अलग करना चाहता है? अरे अगर अलग हो गई तो ये बहन मर जाएगी। अजीजों इस खानदान ने बहन भाई की क्या मोहब्बत पेश की, कहां से दुनिया मिसाल लाएगी। अरे कितनी बहनें हैं कि जिन्हें अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत है। एक बहन का नाम है फातिमा सुगरा, जिसे अली अकबर से बड़ी मोहब्बत है। एक बहन है ज़ैनब, जिसे हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। एक बहन है सकीना, जिसे अली असगर से बड़ी मोहब्बत है। और एक बहन है फातिमा मासूमा कुम, जिसने अरे भाई से जुदाई हुई मगर बर्दाश्त न कर सकी, एक मर्तबा वतन छोड़ा। हाय बरादर कहती हुई कुम पहुंची, मगर अब जो कुम पहुंची तो अजीब आलम देखा। सियाह परचम लगे हुए हैं, लोगों ने सियाह लिबास पहना है। कनीज को हुक्म दिया, जरा पता करो ये किसके मातम में सियाह लिबास पहना हुआ है। अरे अब जो कनीज गई का शहजादी गजब हो गया, आपके भाई को जहर से शहीद कर दिया गया। ये सुनना था कि शहजादी को खशा गया और फिर होश ना सका। 17 दिन के बाद बहन इस दुनिया से चली गई। मैं कहूंगा ये शाह खुरासान अपनी बहन का पुरसा ले लीजिए।
बहन दयारे गैर में रुखसत हो गई, मगर ए आका बस 2 जुमले कहना चाहता हूं। आपकी बहन दूर तो थी मगर आप हयात नहीं थे। अरे मुझे एक ऐसी बहन भी नजर आई कि बहन के तमाचे लग रहे थे, भाई मौजूद था मगर हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया। हे मौला, अरे बहन बहुत दूर थी मगर हाय ये बहन के भाई कैद के अंदर था, बहन दुनिया से चली गई। मां के सामने भाई ने कब्र बनाई मगर हाय कैसी कब्र, ये पहली मैयत थी कि जिसे मां के सामने दफन किया गया। हाँ ज़ादारो, यही वजह थी कि रबाब तमाम उम्र रोती रही, हाय सकीना, हाय सकीना। माबूद हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारे इलाहा जो बेरोज़गार हैं उन्हें बेहतरीन रोज़गार इनायत फरमा, जिन्हें रोज़गार की उलझनें हैं इन उलझनों को दूर फरमा दे। माबूद जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा दे। माबूद परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सर निगो फरमा। जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। ये कुछ दुआएं हैं। एक मोमिन ने कल दुआ के लिए कहा था, कल उसका इंटरव्यू होने वाला है, ज़रा दुआ करें कि अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाए और उसे बेहतरीन रोज़गार इनायत फरमाए। और ये कुछ दुआएं हैं। पाकिस्तान में कुछ तालिब इल्म ज़ालिमों की क़ैद में हैं जिन्हें अगवा किया गया है, उनकी रिहाई के लिए आइए दोनों हाथों को फैला के दुआ करें। ऐ पालने वाले, तुझे सैयद सज्जाद की गुर्बत का वास्ता, तुझे सकीना की क़ैद का वास्ता कि जो क़ैद के अंदर नौजवान हैं उन्हें रिहाई अता फरमा दे। हज़रात, ये मुलाज़मत के सिलसिले में हमारे कैसर मेहंदी साहब ने दुआ के लिए कहा है, उनकी मुलाज़मत के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह उन्हें बेहतरीन मुलाज़मत इनायत फरमाए। हज़रात, ये एक मरतबा ये